अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 है जो हमारा इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस पैरामीटर्स का, तो उसके न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो भी हमारा रह गया था टॉपिक वगैरह जो उसको भी कवर करेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। हमने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसीज जो हमने लास्ट लेक्चर से परफॉर्मेंस पैरामीटर्स का काफ़ी डिटेल के साथ उसको कवर किया था। तो उसमें हमने कुछ एफिशिएंसीज के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें मैकेनिकल एफिशिएंसी थी, ब्रेक थर्मल थी, इंडिकेटेड थी और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी थी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसीज का के बारे में जो स्टडी किया था इसका मतलब ताकि कितनी आपके पास जो था मैस ऑफ द एयर वो आपके पास सिलेंडर में मतलब कि इन हो सके, मैस ऑफ एयर जो थी वो इन हो सके आपके पास सिलेंडर के अंदर। तो उसके वाले से ताकि वो आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और जो एक्चुअल कंडीशंस के ऊपर जितनी आती है तो उसके लिहाज से उसको एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी उसकी रेशियो को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं मैस ऑफ द एयर जो इनटेक ओवरऑल जो हो रहा है ओवर मतलब कि डेंसिटी ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाई वी डी के मतलब कि जितना ओवर इस ये आपके पास ओवरऑल है कि जितना होना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ओवरऑल जो वॉल्यूम है ऑफ सिलेंडर उसको ओवर मैस ऑफ द एयर जितना इनटेक हुआ है और वो जितना ओवरऑल अगर सारा का सारा अगर इनटेक हो जाए तो ये आपके पास टोटल वॉल्यूम है। और ये इतना कि जितना आपके पास अभी हुआ है किस कंडीशन में जो आइडियल कंडीशन थी उसकी एफिशिएंसी को वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहेंगे। अगर हम मैस फ्लो रेट की बात करेंगे एम डॉट की, तो इसमें आपके पास कंडीशंस में आपके पास स्पीड भी आ जाएगा एन, आपके पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड है। इसमें देख लेते हैं मैस ऑफ एयर इनटू द इंजन या सिलेंडर है फॉर वन साइकिल, एक साइकिल की बात कर रहे हैं। तो इसमें देन आपके पास स्टडी स्टेट फ्लो ऑफ एयर इनटू द इंजन आपके पास एम डॉट, एयर डेंसिटी एक इवेल्यूएटेड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, आउटसाइड द इंजन वी डी डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है, एन इंजन स्पीड है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर साइकिल है। ये इन केस ऑफ अ टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक, अगर टू स्ट्रोक में होगा तो ये वन होगा मतलब, और इन केस ऑफ आपके पास अगर फोर स्ट्रोक होगा तो ये एन इज इक्वल टू, क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो होती हैं वो पर साइकिल जो होती हैं वो फोर स्ट्रोक में, क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपके पास टू होती हैं और आपके पिस्टन की फोर स्ट्रोक को कवर करने के लिए टू रेवोल्यूशंस होती है पिस्टन की, मतलब दो पूरा रेवोल्यूशन मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम देन बॉटम से टॉप, तो वो दो दफ़ा आता है इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक, और इन केस ऑफ टू स्ट्रोक वो जस्ट एक दफ़ा नीचे देन फिर ऊपर। तो आपके पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वन आती हैं इसमें। तो इसमें जो डेंसिटी है वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि ये जो आपके पास प्रेशर है वो स्टैंडर्ड लेते हैं, टेम्परेचर 25 है, प्रेशर 101 है। तो इससे जो डेंसिटी कैलकुलेट की है तो वो 1.18 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। देन आपके पास एमिशंस के बारे में, अगर आपने स्पेसिफिक एमिशंस कैलकुलेट करनी हो या एमिशन इंडेक्स, तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म की एमिशंस है। द फोर मेन जो इंजन एग्जॉस्ट एमिशंस होती हैं उनमें आपके पास नॉक्स होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोकार्बन होते हैं या सॉलिड पार्टिकुलेट्स होते हैं। तो इसमें आपके पास एमिशन स्पेसिफिक एमिशन है, एमिशन इंडेक्स, इसमें जो कॉमन मेजरिंग आपके पास है एमिशन को कैलकुलेट करने के लिए वो स्पेसिफिक एमिशन या एमिशन इंडेक्स हम फाइंड आउट करते हैं। स्पेसिफिक एमिशन टिपिकली हैज़ अ यूनिट जो होते हैं उसके किलोग्राम, जो मतलब कितने ग्राम आपके पास हो रही है आपके पास मैस उस एमिशंस का ओवरऑल किलोवाट, और जितनी आपके पास या उसको ब्रेक पावर आपके हिसाब से देख लें। while the emission index has a unit of emission flow per fuel flow, मतलब कि कितने फ्यूल के हिसाब से कितनी आपके पास emission हो रही है। तो इसका सिंपल फार्मूला स्पेसिफिक emission इज इक्वल टू mass flow rate ऑफ दैट emission ओवरऑल डब्ल्यू बी, मतलब कि आपके पास ब्रेक पावर है तो पर क्योंकि डॉट है तो इसका और के हिसाब से आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास मोनोऑक्साइड की, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट्स, अगर अनबर्न फ्यूल है तो अनबर्न फ्यूल के हिसाब से इन सबको ले लेंगे कि ओवरऑल कम्युलेटिव जो होती है वो अनबर्न फ्यूल होती है। मतलब अनबर्न फ्यूल कोई बता दे कि आपके पास इतना अनबर्न फ्यूल है तो उसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। अनबर्न फ्यूल्स को यहाँ ओवरऑल उसको अनबर्न फ्यूल आ जाएगा, जो मतलब फ्यूल बर्न नहीं हुआ हुआ, वो कम्बसन एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जब कंबशन एफिशिएंसी बताई गई हो तो जितना फ्यूल आपके पास बर्न हो उसके हिसाब से अनबर्न फ्यूल आपके पास आ जाएगा।
एमिशन इंडेक्स आ जाएगा। ये आपको यूनिट्स ओवरऑल केयरफुली देखने होंगे, उस हिसाब से ही कैलकुलेट करना होगा। मैस फ्लो रेट ऑफ दैट एमिशन आ जाएगा, ओवरऑल मैस फ्लो रेट ऑफ अ फ्यूल आपके पास आ जाएगा। तो इसी यूनिट्स में भी आप लिख सकते हैं, मतलब कि ये आपके पास आगे यूनिट्स आएंगे, सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा और ग्राम ओवर किलोग्राम के आ जाएगा। देन आपके पास टॉर्क है। टॉर्क इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ अ इंजन एबिलिटी टू डू वर्क। इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग एट अ मूवमेंट डिस्टेंस। जो आपको टॉर्क ओवरऑल फॉर्म, इससे हम बेसिकली मीन बेसिक जो ब्रेक पावर, मीन इफेक्टिव प्रेशर, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि डब्ल्यू बी जो होता है उसका जो फार्मूला आता है वो होता है 2 पाई मल्टी, सॉरी, इसमें जो आपके वर्क का फार्मूला होता है, या हम प्रेशर देख लेते हैं। जो वर्क का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है पी वी, मतलब प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अगर आपके पास वर्क देख लें, डब्ल्यू आपके पास वर्क है, क्योंकि ब्रेक इसमें आपके क्योंकि डॉट आएगा तो वो पावर में जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई वी, मतलब ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आ गया। अगर इसको हमने और अगर हम इसको ओवरऑल देख लें तो जो इसका फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई एन टी, क्योंकि जो वर्क का फार्मूला होता है। अगर हम ओवर देते हैं 2 पाई एन टी/60 देखते हैं, अगर हम सेकंड्स में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर 2 पाई एन यहाँ पे उसने एन लगे हैं आपके पास दूसरी साइड के ऊपर, तो आपके पास एन यहाँ पे आ गया। तो डब्ल्यू बी ब्रेक वर्क फॉर 1 रेवोल्यूशन आ जाएगी। ये जब आपके पास एन तभी आएगा, अकोमोडेट होगा यहाँ पे, जब हम रेवोल्यूशंस की बात कर रहे होंगे पर साइकिल। अगर ओवरऑल आप बात कर रहे होंगे तो आपके पास ये एन आपके पास नहीं आएगा। ब्रेक पावर ऑफ 1 रेवोल्यूशन आ जाएगी, वी डी डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। इसमें 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के साथ में देख लेते हैं। तो 2 स्ट्रोक के लिहाज से आपके पास एन की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास सेम आ जाएगा ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर वी डी ओवर 2 पाई। अगर हम 2 पाई को यहाँ पे दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सेम एज इट इज़ जब हम बात करें, इसमें हमने n1 पुट किया हुआ, तो अगर 4 स्ट्रोक की बात करें तो n आपकी वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर साइकिल कितने होते हैं, 4 स्ट्रोक में 2 होते हैं, और 2 स्ट्रोक में 1 ही होता है, तो 1 आ गया। अगर हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई होगा, तो वो आपके पास 4 पाई आ जाएगा। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं फर्स्ट। उसमें व्हेन अ 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक साइकिल, तो आपको ये देखने 4 स्ट्रोक साइकिल है तो n इज इक्वल टू 2 होगा। ऐसा ही इंजन है ऑपरेटिंग एट ए 4000 RPM इज कनेक्टिंग टू अ एडी करंट डायनामोमीटर। 70.4 kilowatt of power is dissipated by the dynamometer. The engine has a total displacement volume of 2.4 liters and a mechanical efficiency of 82% at 4000 RPM. Because of heat and mechanical losses, the dynamometer has a efficiency of 93%. तो उसने एफिशिएंसी ऑफ डायनामोमीटर बता दी है, पावर रिकॉर्डेड बाय डायनामोमीटर ओवर एक्चुअल पावर फ्रॉम अ इंजन। ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, पावर लॉस टू फ्रिक्शन, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंजन टॉर्क एंड इंजन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो फर्स्ट देख लेते हैं ब्रेक पावर। तो उसने आपको यहाँ पे फार्मूला बताया हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ डायनामोमीटर आपके पास 93% है, तो 0.93 आ जाएगी, इज इक्वल टू पावर रिकॉर्डेड बाय डायनामोमीटर। आप डायनामोमीटर ने जितनी पावर रिकॉर्ड की है तो वो आपके पास आ जाएगी 70 ओवर एक्चुअल पावर फ्रॉम द इंजन। तो एक्चुअल पावर ऑफ द इंजन यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो आपके पास, इसको उसने रीअरेंज किया हुआ है, तो आपके पास 75.7 किलोवाट एक्चुअल थी। डायनामोमीटर की वजह से कुछ लॉसेज हुए 7%, तो उसकी वजह से 70% वो आपको दे रहा था, तो इसलिए एक्चुअल जो पावर है वो 75.7 किलोवाट है। क्लियर हो गया, ये आपके पास ब्रेक पावर है। अब आप मैकेनिकल एफिशिएंसी 82% दी हुई है, तो जब मैकेनिकल एफिशिएंसी का फार्मूला होता है इंडिकेटेड ओवर ब्रेक पावर, सॉरी ब्रेक पावर ओवर इंडिकेटेड होता है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी ये ओवरऑल आ जाएगी इसमें आपके पास नीचे, और आपके पास इंडिकेटेड क्योंकि ज़्यादा होती है, ये आपने ओवरऑल देख लेना होगा कि इंडिकेटेड पावर ज़्यादा होती है देन ब्रेक पावर होती है। ये हम डिटेल से लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। 92.3 किलोवाट आपके पास इंडिकेटेड पावर आ जाएगी, और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है इंडिकेटेड और ब्रेक पावर, वो आपके पास फ्रिक्शन होती है पावर।
या पावर लॉस टू फ्रिक्शन हो जाएगी, वो आपके पास 92.3 माइनस 75.7 आ जाएगी, तो ये इजी से तो 16.6 किलोवाट आ जाएगा आंसर। देन आपके पास है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, इसका फार्मूला अभी हम स्टडी कर चुके हैं, या इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि वर्क का फार्मूला था पी मल्टीप्लाई बाय वी, तो आपके पास पी प्रेशर आ जाएगा, मतलब कि जो वर्क ओवर वी डी, मतलब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है, तो डब्ल्यू बी डॉट आपके पास आ जाएगा एन ओवर एन। ये आपने ओवरऑल इसको फार्मूलाज में से जो यूनिट्स है उसको ख्याल से करना है, जब वो कैंसिल आउट होंगे तो आपका ओवरऑल यूनिट किलो पास्कल आएगा। तो किलो वॉट आपके पास आ जाएगा 4000 आपके पास आरपीएम में, क्योंकि यहाँ पे हमने, क्योंकि 4000 ओवर 60 आपके पास है रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, आरपीएम है तो ये पर मिनट है, तो ओवर 60 उस सेकंड्स में लगेंगे, और एन क्योंकि 4 स्ट्रोक है तो 2 रेवोल्यूशन पर साइकिल आएगा। तो ओवर आपके पास क्योंकि वी डी है वो 2.4 लीटर्स है, जब हम इसको, ये आपके पास पर साइकिल होता है, एक साइकिल के अंदर 2.4 लीटर्स उसमें इनटेक हो रहा है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे ओवर 1000 करेंगे तो आपके पास मीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा, तो 0.0024 मीटर क्यूब पर साइकिल, तो इससे साइकिल साइकिल से कैंसिल होगा, दैन फिर सेकंड सेकंड के साथ। तो इसमें आपके पास जब ओवरऑल आप यूनिट्स को देखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। देन आपके पास इंजन टॉर्क हमने फाइंड करनी है, वो आपको पता है ब्रेक पावर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई एन टी होता है, तो आपको ये वैल्यू पता है ब्रेक पावर की, देन 2 पाई एन आपके पास आ गया, तो ये आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। इन यूनिट्स को आपने देखना ओवरऑल केयरफुली, ताकि आपके पास आप यूनिट बैलेंस होने चाहिए, और जो टॉर्क के ओवरऑल यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर हो ही हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, स्पेसिफिक इंजन स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स कि आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि तो वी डी आपके पास टोटल आपके पास वॉल्यूम है, यहाँ पे ओवरऑल आप उसको डिवाइड किया आपने ब्रेक पावर के साथ, तो आप किसी के साथ स्पेसिफिक करें पावर के साथ, तो आपके पास रहेगा 0.0317 लीटर ले रहा है पर किलोवाट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है प्रॉब्लम 1500 सेंटीमीटर क्यूब 4 स्ट्रोक साइकिल 4 सिलेंडर सी इंजन ऑपरेटिंग एट 3000 आरपीएम प्रोड्यूसेस अ 48 किलोवाट ऑफ ब्रेक पावर, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 92 दी हुई है, एंड एयर फ्यूल रेशियो 21 है, कैलकुलेट रेट ऑफ एयर फ्लो इनटू द इंजन किलोग्राम पर सेकंड में फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला होता है मैस फ्लो रेट ऑफ एयर इज इक्वल टू, मतलब कि रो ए डेंसिटी कितनी, मतलब कि जो फार्मूला होता है रो ए बी होता है आपके पास वॉल्यूम, वैसे हम जब मैस फ्लो रेट फाइंड करते हैं तो रो होती है आपके पास डेंसिटी, ए एरिया, और आपके पास वी जो होता है वो आपके पास वेलोसिटी होती है, और यहाँ पे आपको थर्मल आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दी है, इसका मतलब मैस ऑफ एयर मल्टी आपने कैलकुलेट ओवरऑल करके मल्टीप्लाई बाय 0.92 करना है, ताकि आपको पता हो कि क्योंकि वो इतनी आ सकती थी मैस, उसको 0.92 से करना है, मतलब असल में इतनी आपके पास एयर इनटेक हुई है। डेंसिटी की 1.181 आपके पास 1500 सेंटीमीटर है, तो इसको आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आपके जब सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो 100 मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 3 टाइम्स करेंगे 10 पावर 6 से, तो ये आपके पास आंसर आया। देन आपके पास एन आएगा 3000 ओवर 6, क्योंकि हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ओवर 60, और 4 स्ट्रोक का तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो रेट ऑफ फ्यूल इनटू दी, क्योंकि ये जो वी डी होता है ये आपके पास क्या होता है कि वॉल्यूमेट्रिक पर साइकिल होता है, इसलिए हमने टू लिया रेट। देन है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, तो इसका फार्मूला होता है एम एफ डॉट, मतलब कितना फ्यूल यूज हुआ ओवर ब्रेक पावर, तो हमने एड किया मैस फ्लो रेट ऑफ फ्यूल यूज करना है, तो आपके पास एयर टू फ्यूल रेशियो का फार्मूला होता है मैस ऑफ एयर
मास ऑफ फ्यूल ओवर एयर टू फ्यूल है तो एयर ओवर फ्यूल, तो एयर का आपको पता है, फ्यूल का आपने फाइंड आउट करना है तो आपने यहाँ से एयर फ्यूल रेशियो देख ली, वो 21 है, तो 21 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो मैस को तो आपके पास एयर का सॉरी फ्यूल का आपके पास मैस फ्लो रेट आ जाएगा। देन मैं अब फ्यूल का भी आ गया, देन ब्रेक पावर भी आपको पता है वो 48 है, यहाँ पे गिवन है तो उसको डिवाइड करेंगे तो इजी सा ये आपके पास ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन आ जाएगी। देन उसने आपको बताया मैस रेट ऑफ एग्जॉस्ट फ्लो देखने हैं, एग्जॉस्ट में कितना फ्लो हो रहा है, मैस रेट ऑफ एग्जॉस्ट फ्लो किलोग्राम पर और, तो उसका मतलब जो आपके पास इनटेक होगा, जितना आपके पास मैस ऑफ इनटेक हो रहा है वही एग्जॉस्ट में जाएगा। इनटेक आप किस फॉर्म में होता है, वो टू फॉर्म्स में होता है, एक एयर में एक फ्यूल में। उसका मतलब एयर फ्यूल रेशियो 21:1 है, मतलब 21 ग्राम ऑफ एयर होगी और प्लस 1 ग्राम उसको फ्यूल आएगा, तो देन आपके पास ओवरऑल इसका मतलब 21 ग्राम देख लें इसमें एयर 21/1 की रेशियो, इसका मतलब 21 ग्राम ऑफ एयर को मतलब 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करने के लिए 21 ग्राम ऑफ इसमें एयर चाहिए होगी। तो आपके पास एग्जास्ट के यहाँ से ओवरऑल देख लिए मैस ऑफ जो एग्जास्ट है एम डॉट, क्योंकि मैस फ्लो रेट ऑफ एग्जास्ट इक्वल्स टू एयर प्लस फ्यूल, तो आपके पास 0.0407 आपके पास है मैस ऑफ एयर, इसमें आपने 22/21 मतलब 22 आपके पास टोटल है, ओवर 21 आपने किए क्योंकि 21 आपके पास एयर का है, क्योंकि हम इसमें एयर का ले रहे हैं। अगर आपने फ्यूल का लेना है तो आप फ्यूल के हिसाब से भी ले सकते हैं, तो अगर फ्यूल के हिसाब से लें तो वो डिफरेंट हो जाएगा, फ्यूल का लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर आपको इसके हिसाब से देना पड़ेगा 1 का, तो वो मैं यहाँ से कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। इसी को 6.985 आपके पास है, तो टोटल आप 22 करेंगे डिवाइडेड बाय उसका 1 करेंगे तो 153.67। अगर आपने फ्यूल के हिसाब से करना है तो भी इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूल 6.985 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 22 क्योंकि टोटल है, ओवर 1 करेंगे इन केस ऑफ अ फ्यूल, क्योंकि अब यहाँ पे एयर का कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने 21 यूज़ किया है, और ये कन्वर्जन फैक्टर है 3600 सेकेंड टू ऑर्क में कन्वर्ट करने का, तो ये आपके पास 153 आ गया। ओपीडी ब्रेक आउटपुट पर डिस्प्लेसमेंट मतलब किलोवाट, मतलब आपके पास पावर ओवर 1.5 लीटर जितने लीटर का, तो ये जिस यूनिट में रिक्वायर्ड होगा उसी में लिखना है, तो सेंटीमीटर क्यूब को आपने लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.5 लीटर होगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसमें आपने यूनिट्स को देखना है ज़्यादा गौर से, क्योंकि यूनिट्स की ज़्यादा थोड़ी सी गेम है, ताकि वो यूनिट्स कन्वर्जन आपको ओवरऑल इसमें क्लियर हो। बाकी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट एक सिंपल सा फार्मूला है, उसकी कैलकुलेशंस है, मतलब राइट फार्मूला आपने पिक करके राइट प्लेस करना है और उसमें अपने यूनिट्स को देखना है, और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जैसे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के लिहाज से आपने उनको देखना है, ये एफिशिएंसीज जहाँ पे गिवन है आपने उन एफिशिएंसीज को भी अकोमोडेट करना है। जैसे अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दी हो, जहाँ पे कंबस्टन एफिशिएंसी दी हो, मैकेनिकल एफिशिएंसी दी हो, या आपको ब्रेक थर्मल दी हो, तो आपने देखना है कहाँ कहाँ पे जो अपने वो एफिशिएंसीज पुट करनी है, ताकि उस हिसाब से वैल्यूज दे के आप उसमें से रिजल्ट निकाल सकें। ओके, थैंक यू।